students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your SST teacher. Today's my topic is power sharing. This chapter is belong to the civics and this is the first chapter of civics. And in my previous videos, I had already explained you the chapters of economics and history and I think geography also, yes, resource and development. अब हम आज पावर शेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं. पावर शेयरिंग जो कि फर्स्ट चैप्टर है, बहुत पहले पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. सबसे पहले मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग? व्हेन द पावर डजंट वेस्ट ओनली इन वन ऑर्गन, किसी एक ऑर्गन में जब पावर्स ना हो बट शेयर अमंग अदर ऑर्गन्स, जब हम उन्हें अदर ऑर्गन्स में भी शेयर करते हैं, दैट इज नोन एज पावर शेयरिंग. तब हम उन्हें पावर शेयरिंग कहते हैं. मतलब पावर्स को शेयर करना, सिर्फ सारी पावर्स अपने पास ना रख के और भी जो है वो लेवल पे पावर्स को डिवाइड करना, लेवल्स पे या और भी पार्ट्स को देना, या फिर और जो है वो जैसे कि हम लोग सेंट्रल लेवल पे भी देते हैं. फिर हमारे पास बहुत सारी जो सेंट्रल की जो बहुत सारी पावर्स होती हैं वो उनको स्टेट लेवल पे फॉरवर्ड करती हैं. स्टेट लेवल जो है अपनी बहुत सारी पावर्स को, और नीचे अगर हम पहुँचे तो किस पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो लोकल लेवल पर भी उनको ट्रांसफ़र करती रहती हैं. तो इस तरीके से जब हम पावर्स को एक दूसरे पे शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो क्यों करते हैं? एक दूसरे से कॉपरेशन लेने के लिए, एक दूसरे से वर्क को लेने के लिए, किस तरीके से हम वर्क को करें, क्योंकि एक के लिए पूरे सारे वर्क्स को संभाल पाना, उसकी टेक केयर कर पाना, लुक आफ्टर कर पाना इतना इम्पोर्टेंट, इतना जो है वो जो कहते नहीं कि संभव नहीं है. इट इज़ नॉट, मतलब ये इम्पॉसिबल है कि एक ही जो है पावर जो है वो सारी चीज़ों को संभाल कर रख पाए. इसलिए हम लोग पावर को शेयर करते हैं ताकि वर्क ईजिली सुटेबल हो सके. तो ये हुआ मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग. द पावर इन अ डेमोक्रेसी इज शेयर्ड बाय द लेजिस्लेचर. जैसे हमने डेमोक्रेसी में हम लेजिस्लेटिव हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, जुडिशरी है, या फिर सेंट्रल लेवल हुआ, स्टेट लेवल हुआ, इस तरीके से हम पावर्स को डिवाइड करते हैं. जैसे हमने कुछ पावर्स लेजिस्लेचर को दी हैं टू मेक लॉ, फिर उसके बाद हमने कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव को दी हैं ताकि वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करें. तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज डन बाय एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टू मेक जस्टिस, टू मेक पनिश, जिसको पनिश करना है जस्टिस के लिए हमने जुडिशरी बना रखी. तो इस तरीके से हमने पावर्स को डिवाइड किया हुआ. यहाँ पर ये हमने एग्जांपल दिया आपको इंडिया का, बट यहाँ पर हमने जो आपके चैप्टर में स्टार्टिंग है वो बेल्जियम और श्रीलंका से स्टार्ट किया गया है. बेल्जियम में क्या है? बेल्जियम में हमने देखा कि किस तरीके से कुछ फ्रेंच स्पोकन हैं और कुछ डच स्पोकन हैं. जो फ्रेंच स्पोकन थे उनकी जो वो मेजॉरिटी पे थे, बट वो क्या थे, पुअर थे और अनएजुकेटेड थे और कम पावरफुल थे. और उनका जो है उनकी जो मेजॉरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी. लेकिन जो हमारे फ्रेंच स्पीकर्स थे जो वो थे, वो क्या थे, वो थोड़ा पावरफुल थे, रिच थे, और उनकी लेकिन क्या थी, वो माइनॉरिटी थी उनकी. तो होना क्या चाहिए था, प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये आ सकती थी कि जो माइनॉरिटी थी उसको मेजॉरिटी दबा सकती थी, बट ये पावरफुल ज़्यादा थे. तो ऐसा था कि किसी की मेजॉरिटी ज़्यादा थी और कोई पावरफुल ज़्यादा था. पर जैसे वहाँ पे बेल्जियम की एक कैपिटल थी ब्रुसेल्स, अगर हम वहाँ पर देखें तो ब्रुसेल्स में जो था वो हमारे फ्रेंच स्पोकन 80% थे और जो डच स्पीकर्स थे वो 20% थे. तो इस तरह की जो भी कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन में जो बेल्जियम का एकोमोडेशन अगर हम देखें तो बेल्जियम ने जो एकोमोडेशन किया था वो इतना परफेक्ट किया था, इतनी परफेक्टली उन्होंने वहाँ पर पावर को शेयर किया. हर एक लेवल पे गवर्नमेंट को या हर एक लेवल के जो है वो ग्रुप्स को ऐसे पावर्स उन्होंने दी. इसके साथ साथ उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म करी, जिसकी वजह से जो बेल्जियम था वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ और पावर शेयरिंग वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई. तो ये था, ये मतलब एक कहते हैं नीड है पावर शेयरिंग की. अब इसी जगह हम दूसरा एग्जाम्पल हम श्रीलंका का लेके चलते हैं. श्रीलंका में क्या था, कम से कम 80% वहाँ पे मिनिमम 80% जो लोग थे वो क्या थे, सिंगली थे, और जो 20% लोग थे वो तमिल्स थे. तमिल्स में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, कुछ श्रीलंकाई तमिल्स थे और कुछ इंडियन तमिल थे. तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पर जो मेजॉरिटिज्म था, जो मेजॉरिटी थी वो सिंगलीज की थी. तो सिंगलीज ने उस मेजॉरिटी का पूरा फायदा उठाया. उन्होंने बेल्जियम की तरीके से पावर्स को इक्वली डिवाइड नहीं किया और उन्होंने क्या किया, पूरी पावर अपने हाथ में रखी. उन्होंने जो वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट थी वो पूरा, उस पर पूरा जो कहते नहीं राइट था वो पूरा सिंगलीज का था, और उन्होंने तमिल्स को बिल्कुल भी कहते नहीं थोड़ा सा भी उन्होंने उनको कोई भी पावर्स नहीं दी. तो उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम्स हुए. श्रीलंकन तमिल्स ने स्ट्रगल किया, उन्होंने पार्टीज लॉन्च करी,
स्ट्रगल किया और उन्होंने तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रिकॉग्नाइज किया। दे डिमांडेड, इसके साथ उन्होंने अपनी बहुत सारी डिमांड को सामने रखा कि रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सिक्योर, और उनकी एजुकेशन सिक्योर होनी चाहिए, उनकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए, इस तरह की डिमांड उन्होंने रखी। बट जो सिंगलीज थे उन्होंने क्या किया, इनकी सारी डिमांड्स को डिनाइड कर दिया। तब 1980s में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, किसने, तमिल्स ने बनाई, LTTE करके, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, और डिमांड किया उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल का। तब उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल को बनाने की डिमांड करी, जो कि नदर्न ईस्टर्न पार्ट, श्रीलंका के नदर्न ईस्टर्न पार्ट में तमिल को एक अलग स्टेट के रूप में उन्होंने बनाने की अपनी डिमांड करी। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो इन्होंने स्ट्रगल किया था उसका रिजल्ट क्या हुआ, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, जो दो कम्युनिटीज थी, सिंगलीज की और तमिल्स की, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। सून ही ये एक सिविल वॉर में टर्न हो गया, और सिविल वॉर रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए, बोथ कम्युनिटीज के, सिंगलीज भी मारे गए, तमिल्स भी मारे गए, और 2009 में ये एंड हुआ। मैनी पीपल्स वर फोर्स टू लीव द कंट्री, बहुत सारे लोगों को कंट्रीज को छोड़ के जाने के लिए फोर्स किया गया, और वो एज ए रिफ्यूजी जो है अपने लिवलीहुड को छोड़कर चले गए। तो ये क्या था, ये जब पावर शेयरिंग को इक्वली डिवाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुई और ये सिविल वॉर में चेंज हो गया। तो हमने यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के एग्जाम्पल्स को देखा। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ पावर शेयरिंग, तो क्या पावर शेयरिंग की नीड है, तो यस बिल्कुल है, क्योंकि इसके कुछ टू रीजंस हैं, एक तो प्रूडेंशियल रीजंस है और कुछ मॉरल रीजंस है। प्रूडेंशियल रीजन में क्या आता है कि ये जो है कन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू द वायलेंस, जब क्योंकि अगर सोशल कन्फ्लिक्ट होता है, अगर एक सोसाइटी में किसी कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगता है या शुरुआत होने लगती है, स्टार्ट होने लगता है, तो उससे क्या आते हैं, उससे सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिवीजन्स और ये वायलेंस को और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी स्टार्ट करने लगता है। तो पावर शेयरिंग हेल्प करता है इस ऐसी स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ऑर्डर को रिड्यूस करने में। एब्सेंस ऑफ पावर शेयरिंग, अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा, मेजॉरिटी कम्युनिटीज ओवर अदर, इन द शॉर्ट रन इट अपीयर्स अट्रैक्टिव, बट शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म देखते हैं, अगर हम पावर शेयर करते हैं तो ये हमारी नेशन की यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। मॉरल रीजंस में क्या आता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का फर्स्ट रूल है इक्वालिटी, तो इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज ऑल टू रीजन ऑफ नीड ऑफ पावर शेयरिंग। एंड द लास्ट इज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसमें हमने उनको डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हम गवर्नमेंट के थ्री पार्ट्स, उनके थ्री जो ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसमें पावर्स को जब हम शेयर करते हैं, दैट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। द नेक्स्ट वन इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग जब हम सेंट्रल लेवल और गवर्नमेंट लेवल, जब हम दो पार्ट्स में गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है उसको डिवाइड करते हैं, सेंटर में और स्टेट में, देन उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है और हम थ्री टायर सिस्टम अपनाते हैं। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग। एंड द नेक्स्ट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस या लिंग्विस्टिक, जैसे चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, मतलब लैंग्वेज के पे हो, या आपके रिलीजन पे बेस्ड जो ग्रुप्स होते हैं उन पे भी पावर को कुछ पावर्स उनको भी दी जाती हैं। देन कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट में जब कभी भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजॉरिटी को क्लियर नहीं कर पाती है तो कई पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जब किसी गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट। एंड द लास्ट इज द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग होती है उसमें जो इंटरेस्ट पावर ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स जिसमें ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आते हैं, ये सब गवर्नमेंटल पावर थ्रू द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कम्युनिटीज और ब्रिंगिंग अ इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो पावर शेयरिंग में इतना ही था मीनिंग। फिर हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया। देन हमने देखा किस तरीके से एकोमोडेशन हुआ इन बेल्जियम एंड द मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका हुई। इनके बाद नीड ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस थे। एंड द लास्ट इज द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन दिस द हॉरिजॉन्टल पावर
sharing, vertical power sharing, community government, and coalition government, and the last is the different interviews. That's all for today. Thank you. Have a nice day.